तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड पार्ट मेटल और नॉन मेटल्स का। हम पहले फर्स्ट पार्ट पढ़ चुके हैं और अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख लेना। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, क्योंकि क्लास 10th की जो साइंस है वो एक एक लेक्चर करके मैं सारी साइंस ख़त्म करूँगा इस चैनल पे। तो दोस्तों, हमने जो पिछले लेक्चर में ये पढ़ा था कि जो मेटल और नॉन मेटल है उसकी जो डेफिनेशन है उसमें क्या डिफरेंस होता है और उन दोनों की प्रॉपर्टी के बीच में जो मेन डिफरेंस है वो सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। तो आज हमें जो पढ़ना है वो हम थर्ड पॉइंट से स्टार्ट करना है। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो मैं आपको बता दूं कि जो ये चैप्टर है हम पूरा एनसीईआरटी का पढ़ रहे हैं, मेटल और नॉन मेटल्स को पॉइंट वाइज। ठीक है, आप एक भी चीज़ नहीं छोड़ोगे। अगर आपने ये पूरी वीडियो देख ली तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। मैं सारी चीज़ें आपको समझा दूंगा पॉइंट टू पॉइंट वाइज। तो आज हमें थर्ड पॉइंट कवर करना है और थर्ड पॉइंट क्या बोल रखा है आप पढ़ो यहाँ पे। थर्ड पॉइंट बोल रखा है द एलिमेंट विच हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज बिटवीन दोज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर कॉल्ड मेटलॉइड्स। तो दोस्तों, थर्ड पॉइंट में आपको ये समझा रखा है कि मेटलॉइड क्या होते हैं। तो आपको मैंने समझाया था मेटल और नॉन मेटल की डेफिनेशन क्या है। तो मेटलॉइड का मतलब होता है ऐसे सब्सटेंसेस जिनकी जो प्रॉपर्टी मेटल से भी मैच करे और किससे मैच करे, नॉन मेटल से भी। ठीक है, जैसे आपको पता होगा, अगर आपने एसिड और बेस का लेक्चर कवर कर रखा है मेरा, तो उसमें मैंने आपको बताया था एक होता है एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस। एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस में मैंने आपको बताया था कि वो सब्सटेंसेस होते हैं जो एसिड की तरह भी बिहेव करते हैं और बेस की तरह भी बिहेव करते हैं। तो वैसे ही मेटल और नॉन मेटल की तरह जो बिहेव करता है उसको हम क्या बोलते हैं, मेटलॉइड्स बोलते हैं। और अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो पीरियोडिक टेबल में आपको 13 टू जो 18 ग्रुप है, जो पी ब्लॉक होता है, उसमें आपको क्या मिलेंगे, मेटलॉइड्स मिलेंगे। मैं थोड़े आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ मेटलॉइड्स के। जैसे मेटलॉइड में आपका एग्जाम्पल होता है गैलियम का, ठीक है, इंडियम हो गया, थैलियम हो गया, ठीक है, सिलिकॉन हो गया। ये सारे क्या होते हैं, मेटलॉइड्स होते हैं। तो सिंपल सी बात है, मेटलॉइड्स वो होते हैं जो मेटल की तरह भी प्रॉपर्टी शो करें और नॉन मेटल की तरह भी प्रॉपर्टी शो करें। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट कवर हो गया। अब हम पढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट। तो फोर्थ पॉइंट में अगर आप पढ़ोगे तो क्या लिख रखा है, एलोट्रोप्स आर टू और मोर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम एलिमेंट। एलोट्रोप्स का मतलब बता रखा है, ठीक है। तो एलोट्रोप्स को आप डिटेल में समझ सकते हो कि एलोट्रोप्स का मतलब होता है कि ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें सेम टाइप के एलिमेंट हों। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे आप देखो, कार्बन है, तो कार्बन एक एलिमेंट है। अब कार्बन किस किस फॉर्म में मिलता है आपको, तो कार्बन आपको मिलता है ग्रेफाइट के फॉर्म में, डायमंड की फॉर्म में, ठीक है। और आपने एक और पढ़ा होगा, बकमिस्टर फुलरिन होता है। अब देखो, जो डायमंड है और जो ग्रेफाइट है और जो बकमिस्टर फुलरिन है, ये सारे क्या है, एक सब्सटेंसेस हैं। और ये जो सारे सब्सटेंसेस हैं, इनमें अगर आप देखोगे तो सिर्फ कार्बन ही कार्बन होता है और कुछ नहीं होता है। मतलब प्योर डायमंड को, अगर मैं सिर्फ एक डायमंड की बात करूँ अभी, तो डायमंड में हर जगह देखोगे तो आप क्या होता है, सिर्फ कार्बन होता है। तो डायमंड एक ऐसा सब्सटेंस है जो प्योरली किस एलिमेंट से बना है, कार्बन से। तो हम जो डायमंड को क्या बोलेंगे, अब डायमंड को बोलेंगे वो कार्बन का क्या है, एलोट्रोप है। तो एलोट्रोप का मतलब होता है एक ऐसा सब्सटेंस जो प्योर एलिमेंट से बना हो, जिसमें कोई और एलिमेंट नहीं होना चाहिए। ऐसी आप बात करो ग्रेफाइट की और बकमिस्टर फुलरिन की, तो इसमें सिर्फ क्या होता है, कार्बन ही होता है। तो ये ऐसे सब्सटेंसेस है जिसमें प्योर कार्बन है, तो उनसे हम इनको क्या बोल रहे हैं, एलोट्रोप बोल रहे हैं। ठीक है, और भी एग्जांपल आप समझ सकते हो, जैसे फॉस्फोरस है, ठीक है। तो फॉस्फोरस आपको पता है कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है, रेड, ब्लैक और क्या होता है, वाइट होता है। फॉस्फोरस 3 टाइप का होता है, रेड, ब्लैक और वाइट होता है। तीनों का फॉर्मूला क्या होता है, P4 होता है। और तीनों के अंदर जो मेन एलिमेंट होता है वो क्या होता है, सिर्फ फॉस्फोरस। तो ये तीनों क्या हो गए, एलोट्रोप हो गए। ठीक है दोस्तों, तो एलोट्रोप का मतलब है कि ऐसे सब्सटेंसेस जो जिसमें जो एलिमेंट्स है वो एक ही टाइप का होना चाहिए, प्योर एलिमेंट होना चाहिए। अब हम पढ़ते हैं फिफ्थ पॉइंट। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट में क्या बोल रखा है, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन। ठीक है, इसमें पढ़ो आप, तो क्या लिख रखा है, ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड, बट ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट द सेम रेट। डिफरेंट मेटल्स शो डिफरेंट एक्टिविटीज टुवार्ड्स ऑक्सीजन। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, बट सम मेटल ऑक्साइड्स आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। तो दोस्तों, इस पॉइंट में ये समझा रखा है जो मेटल है ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्शन करता है तो किस टाइप का ऑक्साइड बनाता है। तो मेटल जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो ऑक्साइड बनाता है 2 टाइप का, एमओ टाइप का और MO2 टाइप का। मैं आपको एक रिएक्शन से समझाता हूँ, ये जो पॉइंट लिख रखा है फिफ्थ पॉइंट में क्या एक्सप्लेन करना चाहता है आपको।
तो फिफ्थ पॉइंट में आपको ये बताना चाहता है कि कोई सा भी मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड बनाता है। अब वो मेटल ऑक्साइड कैसा बनाता है, एमओ टाइप का बनाता है या फिर क्या बनाता है, MO2 टाइप का बनाता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखते हैं इसके तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे मान लिया आपके पास क्या है, कैल्शियम है। तो देखो कैल्शियम अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, CaO बनाता है। तो यहाँ पे क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड बना। अब ये कैसे टाइप का बना, देखो कैल्शियम मेटल है और ये MO टाइप का ऑक्साइड बना। एक और एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लिया आपके पास है, ठीक है, अगर मान लिया आपके पास है लिथियम है और लिथियम अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तब कैसे ऑक्साइड बनाएगा, ये बनाता है Li2O। अब इसने कैसे टाइप का ऑक्साइड बनाया है, M2O टाइप का बनाया। ठीक है, तो जो एलिमेंट है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके अलग अलग टाइप के ऑक्साइड बनाते हैं, वो डिपेंड करता है जो एलिमेंट है वो कौन से ग्रुप का है। अगर मैं आपको डिटेल में बताऊं तो ये डिपेंड करता है कि जो एलिमेंट है उसकी वैलेंसी कितनी है। अगर ग्रुप 1 का एलिमेंट है तो अलग टाइप का ऑक्साइड बनेगा, अगर ग्रुप 2 का एलिमेंट है तो अलग टाइप का ऑक्साइड बनेगा। जैसे आप देखो एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम कौन से ग्रुप को होता है, एल्युमिनियम होता है 13 ग्रुप का। तो अगर एल्युमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तब बनाता है Al2O3 टाइप का ऑक्साइड। ठीक है, तो हर एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेता है क्योंकि मेटल आपको पता है हाईली रिएक्टिव इन नेचर होते हैं और वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। इसलिए ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन सारे मेटल करते हैं, लेकिन जो सारे मेटल रिएक्शन करते हैं वो अलग अलग रेट से करते हैं। कोई बहुत तेज़ रिएक्शन करता है तो कोई बहुत स्लो करता है, तो कोई क्या करता है, मॉडरेट रेट से रिएक्शन करता है और अलग अलग टाइप के ऑक्साइड बनाते हैं। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मेटल ऑक्साइड बनता है उसका नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है, बेसिक होता है या फिर क्या होता है, एम्फोटेरिक होता है। तो जनरली दोस्तों मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो कैसे नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। ठीक है, मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो कैसे नेचर के होते हैं, बेसिक होते हैं। और कुछ ऐसे मेटल्स हैं जिनके ऑक्साइड क्या होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं। ठीक है, उसकी एक ट्रिक होती है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा कि कैसे आप याद कर सकते हो। मैं थोड़े एग्जांपल बता देता हूँ आपको कि कौन से ऐसे मेटल्स हैं जिसके ऑक्साइड क्या होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं। एम्फोटेरिक का मतलब जो एसिड की तरह भी बिहेव करें और बेस की तरह भी बिहेव करें। ठीक है, तो अगर आप देखो एल्युमिनियम है, ठीक है, एल्युमिनियम जो है इसका जो ऑक्साइड होता है वो कैसा होता है, एम्फोटेरिक होता है। और एक और एग्जांपल आप देखो तो जो जिंक होता है, जिंक का जो ऑक्साइड है वो भी क्या होता है, एम्फोटेरिक होता है। ठीक है, एक ट्रिक होती है इसकी, मैं आपको समझा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों मेटल का जो ऑक्साइड होता है वो बेसिक नेचर का होता है। अगर हम उल्टा बोलें तो नॉन मेटल का जो ऑक्साइड होता है वो कैसा होता है, एसिडिक नेचर का होता है। तो जैसे अगर मैं आपको बोलूँ कि CO2 लिखा है मैंने, तो देखो CO2 कार्बन के यहाँ पे नॉन मेटल है, तो ये नॉन मेटल का ऑक्साइड है। तो नॉन मेटल का ऑक्साइड है, इसका मतलब CO2 कैसे नेचर का हो जाएगा, एसिडिक नेचर का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मेटल का ऑक्साइड बेसिक होता है और नॉन मेटल का ऑक्साइड कैसा होता है, एसिडिक इन नेचर। तो 6 पॉइंट अब पढ़ते हैं। तो 6 पॉइंट में क्या लिख रखा है, मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स आर इनसोल्युबल इन वाटर बट सम ऑफ दीज डिजोल्व इन वाटर टू फॉर्म एल्कलीज। ठीक है, तो 6 पॉइंट में ये लिख रखा है कि जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो पानी के अंदर जनरली क्या होते हैं, इनसोल्युबल होते हैं। लेकिन कुछ मेटल के ऐसे ऑक्साइड्स हैं जो पानी के अंदर क्या होते हैं, सोल्युबल होते हैं। तो दोस्तों कौन से ऐसे मेटल के ऑक्साइड्स हैं जो पानी के अंदर सोल्युबल होते हैं, तो वो मेटल के ऑक्साइड जो जनरली क्या होते हैं, जिनका वेट क्या होता है, कम होता है, जिनका मास क्या होता है, कम होता है। तो दोस्तों अगर आप पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे आते हो तो एटॉमिक मास क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। इसका मतलब जो ऊपर वाले एलिमेंट्स हैं उनका एटॉमिक मास क्या होगा, कम होगा। तो उनके जो ऑक्साइड्स हैं वो पानी के अंदर जनरली क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी क्या लगती है, कम लगती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप एग्जाम्पल देखो क्या दे रखा है, सोडियम ऑक्साइड अगर पानी के साथ रिएक्शन कर रहा है तो क्या बना रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। अब ये जो सोडियम है ये मेटल, ये फर्स्ट ग्रुप का है और ये ऊपर आता है पीरियोडिक टेबल में और इसका मास कम है, इसलिए जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है वो ज़्यादा रिलीज़ होती है। ठीक है दोस्तों, तो हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा रिलीज़ होती है, इसीलिए ये पानी के साथ रिएक्शन कर लेता है। बस आप इतना समझो
कि ऐसे एलिमेंट, ऐसे मेटल जिनका एटॉमिक मास कम है, उनके जो ऑक्साइड है वो पानी के साथ जनरली क्या करेंगे, रिएक्शन कर लेंगे। और इसका रीज़न इसलिए बता सकते हो क्योंकि हाइड्रेशन एंथैल्पी वहाँ पे क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, आप हाइड्रेशन एंथैल्पी 11th में पढ़ोगे, बस आप इसका रीज़न यही बताओगे कि वो एलिमेंट्स के जो मेटल के ऑक्साइड जो पानी के साथ रिएक्शन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसमें हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होती है, ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। और अगर मेटल के ऑक्साइड पानी में रिएक्शन करते हैं तो जो कंपाउंड बनाते हैं उनका नेचर कैसा होता है, बेसिक नेचर होता है। और बेसिक नेचर को हम क्या बोलते हैं, एल्कली बोलते हैं। तो यहाँ पे यही लिख रखा है कि जो मेटल के जो ऑक्साइड है पानी में रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, एल्कली बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं 7th पॉइंट। सो 7th पॉइंट में क्या लिख रखा है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड में लिख रखा है मेटल ऑक्साइड्स विच शो बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। सच मेटल ऑक्साइड्स विच रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एज वेल एज बेसिस टू प्रोड्यूस सोल्ट्स एंड वाटर, फॉर एग्जाम्पल एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड एक्सेट्रा। मैंने आपको पहले ही समझाया था, मेटल जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड बनाता है। और वो मेटल ऑक्साइड का नेचर क्या होता है, बेसिक होता है। लेकिन कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड्स हैं वो कैसा नेचर शो करते हैं, एम्फोटेरिक नेचर शो करते हैं। मतलब एसिड की तरह भी बिहेव करते हैं और बेस की तरह भी बिहेव करते हैं। और मैंने आपको 2 एग्जांपल भी बताया था, एल्युमिनियम और एक क्या बताया था आपको, जिंक। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है और जो जिंक ऑक्साइड है वो कैसा बिहेवियर शो करते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड शो करते हैं। तो वही चीज़ ये बता रखी है यहाँ पे, तो वही चीज़ आपको इस वाली चीज़ में बता रखी है। अब देखो ये रिएक्शन जो है इसमें क्या समझाना चाहते हैं ये, तो देखो दोनों रिएक्शन में आपको क्या लिख रखा है, Al2O3 Al2O3। तो एल्युमिनियम का जो ऑक्साइड है वो कैसा है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मतलब क्या है, एसिड की तरह भी बिहेव करेंगे और बेस की तरह भी। कहने का मतलब ये है, अगर इनके सामने एसिड आ जाइए तो खुद बेस बन जाते हैं, और अगर इनके सामने बेस आ जाए तो खुद क्या बन जाएंगे, एसिड बन जाएंगे। तो अगर आप पहली रिएक्शन पढ़ोगे यहाँ पे, तो फर्स्ट रिएक्शन में क्या लिख रखा है, Al2O3 प्लस में HCl। तो HCl क्या है, एसिड है। अब ये Al2O3 एसिड के सामने किसकी तरह बिहेव करेगा, बेस की तरह बिहेव करेगा। तो एसिड के सामने किसकी तरह बिहेव करेगा, बेस की तरह बिहेव करेगा। तो एसिड और बेस मिलकर क्या देते हैं, आपको पता है क्या देंगे, सोल्ट प्लस में वाटर। तो देखो Al2O3 ने HCl के साथ, मतलब बेस ने एसिड के साथ रिएक्शन करके देखो क्या बनाया, AlCl3 सोल्ट बनाया, प्लस में क्या बनाया, H2O। ठीक है, बहुत आसान है रिएक्शन। अब कैसे याद कर सकते हो, यहाँ पे देखो H2O निकाल दो हम यहाँ पे। ठीक है, लास्ट में से H2O निकाल दोगे, बचेगा क्या, यहाँ पे Al बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा, Cl बचेगा। तो क्या बन गया, AlCl3 बन गया। दूसरी रिएक्शन में अगर आप देखोगे तो क्या लिख रखा है, Al2O3 प्लस में NaOH। तो NaOH क्या होता है, बेस होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये इसके सामने किसकी तरह बिहेव करेगा, एसिड की तरह। मैंने आपको बोला ना, एल्युमिनियम के जो ऑक्साइड है वो एम्फोटेरिक होते हैं। तो अगर इसके सामने बेस आ गया अब, तो ये किसकी तरह बन जाएगा, अब एसिड की तरह। और एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करके क्या देंगे, सोल्ट प्लस में वाटर। तो देखो यहाँ पे क्या दिया है रिएक्शन में, Na, इस रिएक्शन में दिया है आपको NaAlO2, सोडियम मीटा एल्यूमिनेट, इसको बोलते हैं सोडियम। ठीक है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। ठीक है, NaAlO2 को क्या बोलेंगे, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, प्लस में क्या दिया है, H2O। तो इस पॉइंट में आपको यही समझाना चाहते थे कि जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं वो एसिड की तरह भी बिहेव करते हैं, बेस की तरह भी। अगर एसिड आ गया तो बेस बन जाएंगे, और अगर बेस आ गया तो एसिड बन जाएंगे, और रिएक्शन करके क्या देंगे, सोल्ट प्लस में वाटर। ओके दोस्तों, तो 7 पॉइंट क्लियर कर दिया हमने।